Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Miss Sahar here from Metropolitan School. Welcome to the Social Studies class. Before starting the lesson of Social Studies, students tell me that what is the biggest source of heat on earth? Can you guess? I know you know this answer very well. That is the sun. The biggest source of heat on earth is the sun. Now, sun is itself a Latin word which means soul. sun लैटिन ज़बान का एक वर्ड है जिसका मीनिंग है soul. So today we are going to start chapter number 1, origin and basic features of the solar system. I know you have been studying about the solar system from class 3, I think, but today we are going to learn something new and very interesting in this lesson, right? So now, tell me, have you ever heard that how basically the solar system was formed? Solar system की formation हुई किस तरह थी? Do you know this? Let's study. Some of the astronomers believe that solar system is formed from a collapse of a giant rotating cloud of gas called solar nebula. सोलर नेबुला क्या चीज़ थी? एक बहुत बड़ा गैस का जाइंट रोटेटिंग क्लाउड था जिसके कोलैप्स होने की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स ऐसा मानते हैं कि सोलर सिस्टम के कुछ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स फॉर्म हुए, राइट? सोलर नेबुला के कोलैप्स होने की वजह से. Got it? You must have seen these planets and studied about them very well, that there are 8 planets in the solar system. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Now, you must have seen these sun and the 8 planets rotating around the sun. Can you tell me from the thousands of years how these planets have balanced themselves? किस तरह ये planets बेटा एक दूसरे से कोलैप्स नहीं करते, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को फॉलो करते हैं और किस तरह इनकी डायरेक्शन सेम रहती है. सो टुडे आई विल टेल यू that how they are basically balancing themselves. This balance is maintained because of gravity and inertia. Gravity, you know it very well, that as our earth has gravity, same as the sun has, and other planets have some of the gravity, but in the solar system, the bigger the object is, the greater the gravity force is there. सोलर सिस्टम में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा बेटा उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा होगी. तो सन की सोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है और वो सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम के तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट? नाउ ऑन द अदर हैंड, लाइक अगर हम प्लैनेट अर्थ की बात करते हैं तो प्लैनेट अर्थ में को क्या कर रहा है, सन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन ऑन द अदर हैंड एक फोर्स और अप्लाई होती है, दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया. Inertia is what? This means escaping into the space, means every planet in the solar system is trying to escape in the space as well. वो स्पेस गैलेक्सी में मौजूद है, उस स्पेस में ये तमाम प्लैनेट्स फ्लाई करना चाहते हैं, escape करना चाहते हैं, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते. इसलिए ना ही तो ऐसा होता है कि अर्थ या कोई भी प्लैनेट सन के बिल्कुल क्लोज आ जाए या वो उससे अपने सर्कल से बाहर निकल जाए, जिसकी वजह से
जो प्लैनेट्स का डिस्टेंस है सन से वो एग्जैक्टली मेंटेन्ड या बैलेंस रहता है, राइट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम अदर ऑब्जेक्ट्स देन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हम प्लैनेट्स के अलावा, अब तक आप सोलर सिस्टम में सन और 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम कुछ और ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी बॉडी ऑर्बिटिंग द सन। ये सोलर सिस्टम में ही कुछ स्मॉलर रॉकी बॉडीज़ होती हैं जो सन के ऑर्बिट करती हैं। देन वी हैव कॉमेट्स। कॉमेट्स आर आइसी बॉडीज ऑर्बिटिंग द सन। ये ऐसी आइसी बॉडीज़ होती हैं जो सन को ऑर्बिट कर रही होती हैं। देन वी हैव ड्वार्फ प्लैनेट्स। ड्वार्फ प्लैनेट्स, अब इसके अपने नाम से ही पता चल रहा है, दे आर वेरी स्मॉल प्लैनेट लाइक ऑब्जेक्ट्स बट दे ऑल्सो ऑर्बिट द सन। ये बहुत ही स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो प्लैनेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करते हैं, इसलिए इनको ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा जाता है। देन वी हैव मेटेराइट्स। मेटेराइट्स आर टीनी रॉकी ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। मेटेराइट्स रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन दे आर मोर स्मॉलर देन एस्ट्रॉइड्स एंड दे ऑल्सो नॉट ऑर्बिट द सन। Got it? There are some other objects than planets in the solar system. Now you have to do this home assignment where you have to read chapter number 1 and solve exercise A and B in copy. Exercise B is all about question and answers, and exercise A is objective based, fill in the blanks. When you read the chapter carefully and watch the video, then you can easily solve exercise A as well, beta. Thank you for your attention. Allah Hafiz.